अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक के रंग कुछ अपनों के संग। व्यूज़, आज 11 सितंबर है और 11 सितंबर को हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी को मंसूब करते हैं। अच्छा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बचपन से लेकर अभी तक ये बात हमारी माएँ हमारे जहनों में डालती थी कि बाबा कौम कौन है। अच्छा, हमें तस्वीरों में नज़र आया, हमने हिस्ट्री पढ़ी, हम अपना जो नोट है उसके ऊपर उनकी तस्वीर देखते हैं और हमेशा देखते हैं कि वो नीचे कोई चीज़ पड़ी हो तो हम उठा लेते हैं, इस तरह बेहुरमती ना हो। हर इंसान जिस तरह एक अपना रोल मॉडल बनाता है, तो हमारे मुल्क के और हमारे अवाम के, हमारे बच्चों के, हमारे बुज़ुर्गों के रोल मॉडल जो हैं वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं। और आज उनकी बरसी पे हम छोटा सा उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, ना सिर्फ उन्होंने इतनी मुश्किलात उठाई, ना सिर्फ उन्होंने कुर्बानियाँ दी, बल्कि आज जो ये पाकिस्तान जिसमें हम सांस ले रहे हैं, जिसमें हम चल फिर रहे हैं, जिसमें हम आज ये हुनर से, ये फ़ख्र से कह सकते हैं ये मुल्क हमारा है, तो वो मुल्क जो है वो हमें बाबाए कौम जो है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक काविश थी, उनका ख्वाब था जो कि मार्ज़ वजूद में आया, जिसकी तामीर हुई और आज भी ये मुल्क जो है वो तामीर और तरक्की पर गामज़न है। और हम चाहते हैं कि ये मुल्क हमेशा कायम और दायम रहे, क्योंकि इस मुल्क से हमारी पहचान और ये जो वतन है, कहते हैं ना कि जब पाकिस्तान है, जब हम झंडा लगा के, जिसका बैज लगा के दुनिया में जाते हैं और कहीं परफॉर्म करते हैं, तो वो फिर ऑटोमेटिकली एक जो पेट्रियाटिज़म का जज्बा है वो हमारे अंदर आ जाता है। और जो उसके पीछे थॉट थी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको आज याद करना भी बहुत ज़रूरी था। तो आज उनकी बरसी है, तो उस बरसी के मौके पर आप लोग उनके लिए फातिहा करें और ये एक छोटा सा तोहफ़ा होगा हमारी तरफ से, हमारी पूरी उम्मत की तरफ से, हमारी पूरी कौम की तरफ से। और आज के सेट पे मेरे साथ जो किचन को देख रहे हैं, आज वो मेरे बहुत पुराने साथी हैं जो कि मुझे डिफरेंट जगहों पे भी मेरे साथ उन्होंने काम भी किया हुआ है। तो आज काफ़ी अरसे के बाद हमारे आज किचन को वो संभाला देंगे, तो हैं हमजा शेख। अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमजा, सबसे पहले वतन, मुल्क, मोहब्बत, बिल्कुल कितना इम्पोर्टेंट ये जज्बा है पेट्रियाटिज़म। देखिए, हम सब बहुत पेट्रियाटिक हैं, हम सब, आप किसी से भी बात करें, अगर कोई परेशान भी है ना, तो मेजॉरिटी लोगों का पाकिस्तान के लिए दिल धड़कता है, एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। तो मैं चाहे जहाँ मर्जी चला जाऊँ, जो मर्जी कर लूँ, एंड ऑफ द डे मैं रहना पाकिस्तानी चाहता हूँ। और वो हमारी जो अपनी रिवायात हैं, एसेंस है, और हमारे अपने जो मुल्क में हमारी सिक्योरिटी है, या जिस तरह हम जो प्रोटेक्टेड अपने मुल्क में फील करते हैं और जिस तरह सर उठा के जीते हैं, तो वो कहीं और नहीं मिल सकता। और हमें वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। यू नो, द फर्स्ट क्वेश्चन व्हेन अ चाइल्ड गो टू स्कूल इज लाइक हु मेड पाकिस्तान। एग्जैक्टली, इट्स ऑलवेज बीन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और यू नो, सच अ रोल मॉडल, सच अ पर्सनालिटी, सच अ पर्सोना। ओवरऑल अगर आप उनके बारे में पढ़ो, और कितने नफीस इंसान थे, और वो कितने वेल बिहेव्ड और वेल मैनर्ड, और किस तरह उन्होंने लोगों को एजुकेट किया अपने टाइम पे, और किस तरह हमें पाकिस्तान दिलाया। तो ये आई थिंक वी शुड ऑलवेज, हमें ये चीज़ अपनी आगे आने वाली जनरेशंस को भी कन्वे बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए, ताकि उनकी सिग्निफिकेंस खत्म ना हो। जरूरी कह रहे हैं कि उनकी जो स्पीचेस हैं वो हमारे लिए एक तरह से रोल मॉडल स्पीचेस हैं, और हमें उनको बार बार दिखाना चाहिए, ताकि द वे ही द अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी ही हैड। और है ना, अगर आप देखें वो किस तहम्मुल मिजाजी से और किस सुकून से, विदाउट एनी एक्टिंग या विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, वो अपनी बात कन्वे करते थे, एंड इट यूज्ड टू गो थ्रू द पीपल, मतलब लोगों को पार कर जाती थी वो बात। और आज हम अगर अपने मुल्क में हैं, तो द एंटायर क्रेडिट गोज टू सर मोहम्मद अली जिन्ना, और आज हम अपनी जगह पे खड़े होके और एंजॉय कर रहे हैं और शो कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और यू नो, वी कुड से प्राउडली दैट वी आर पाकिस्तानी, एंड देयर इज नो शेम फॉर दैट। एब्सोल्युटली, अपने मुल्क की पहचान जो होती है ना, वो बहुत जरूरी होती है। वक्त और हालात बदलते रहते हैं, आपकी पहचान नहीं बदलनी चाहिए। और थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस हमजा, एंड वी विल कम टू योर स्टेशन सून, इंशाल्लाह, एंड विल आस्क यू व्हाट यू आर कुकिंग फॉर अस। इंशाल्लाह। और यहाँ हमें ज्वाइन किया है शुमाइला ने। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप शुमाइला का मेकअप स्टेशन ऑलवेज लाइक सजा धजा सा है। अच्छा शुमाइला, आज हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, कुछ कहना चाहेंगी? ज़रूर कहना चाहूँगी। मुझे ये कहना चाहती हूँ कि हमें अपने कायद को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि देखें ना, उन्होंने हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी। आज हम किसी के लिए एक आधी कुर्बानी देते हैं और उस चीज़ को इतना हम बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि हमने आपके लिए ये किया वो किया, जिन्होंने हमें एक मुल्क दे दिया रहने के लिए। अगर एक मिनट के लिए हम सोचें कि हम उस वक्त में वापस जाएं और क्या हम वो चीज़ें सर्वाइव कर सकते हैं, कभी भी नहीं। वो हमें एक प्लेट में मिला हुआ मुल्क मिला है, और हम शायद उस चीज़ की कदर नहीं कर पा रहे उस तरह से, जैसे हमें अपने मुल्क की करनी चाहिए।
बिल्कुल ऐसा ही है। आपसे मैं आज मिलूंगी बाद में, ज़रूर, क्योंकि ज़रूर। आपके स्टेशन में मेकअप के बारे में भी हम ज़रूर। बात करेंगे। मगर आज हम बात कर रहे हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी के मौके पर उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। वो पाकिस्तान जब मार्ज़ वजूद में आया 1947 में, उसके 1 साल के बाद 1948 में उनका इंतकाल हो गया। 71 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ और 11 सितंबर 1948 में वो वफ़ात पाए। और आज हम छोटा सा ट्रिब्यूट दे रहे हैं। ये छोटा ट्रिब्यूट बहुत छोटा है, जो उन्होंने इतना बड़ा काम किया, मगर बीइंग पाकिस्तानी हम उनको याद करके ही एक ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। तो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप लोग हमारे साथ रहें, शो का सिलसिला भी जारी है। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग। मेरी जान आ तू जरा, तुम हो कहाँ? ओ मेरी जान मैंने चुने तेरे लिए लाखों जहां। ओ मेरी जान आ तू जरा, तुम हो कहाँ? मेरी जान मैंने चुने तेरे लिए लाखों जहां। ओ मेरी जान। खुशबू से तर अंबर कहे बरसों सदा, ये तेरा कैसा दिलों पे ऐसा सा क्या चल गया। ओ मेरी जान आ तू जरा, तुम हो कहाँ? ओ मेरी जान मैंने चुने तेरे लिए लाखों जहां। ओ मेरी जान। महजबी संदल बदन यूं ना कहो, ये दास्तां तू मेरी चाहत, तू मेरा हासिल, तू ही है मेरा गुमान। जरा तुम हो कहाँ? ओ मेरी जान मैंने चुने तेरे लिए लाखों जहां। ओ मेरी जान। वाह, अमेजिंग अमेजिंग Thank you so much. अमेजिंग। Thank you तो so व्यूअर्स much. हमें ज्वाइन किया है अहमद हसन खान ने, जिनका ताल्लुक है सियालकोट से, और सियालकोट की मिट्टी ने इतना
इतना पोटेंशियल है, इतनी जी, अच्छी बिल्कुल। आवाज़, इतना अच्छा ऑरा आपके इस गाने का। बस ये आपका प्यार है, ऑडियंस का प्यार है और हमारे बुज़ुर्गों की दुआ है जिसकी वजह से आज हम इस लायक हुए हैं कि हम गा सकें। आप डिफरेंट जगहों पर ट्रैवल भी करते रहे हैं और आपने अभी रिसेंटली तो नहीं लेकिन कुछ साल पहले आपने भारत में एक मुकाबला जीता था जिसमें आप रनर अप आए थे। जी उसके बारे में बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल। बताएं। 2008 की बात है, कंपटीशन हुआ था हमारा, तो वो हमसाया मुल्क है हमारा, वहाँ पे हमने कंपटीशन किया। उसके बाद फिर रिसेंटली हमने मैंने और सनम मारवी जी ने सूफ़ी कलाम किया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्योंकि मेरा कवाली बैंड भी मैंने बनाया हुआ है अपना, तो उसमें हम एक कवाली जो है वो सॉन्ग कर रहे हैं बड़ा अच्छा, इंशाल्लाह बहुत जल्द ही वो आएगा, आप सब सुनेंगे। अच्छा, क्लासिकल, नीम क्लासिकल, कवाली सब कर रहे हैं। बेसिकली तो प्रोफेशनल थाट जो है वो मेरा क्लासिकल ही है क्योंकि हमारा जो घराना है हाँ। वो सियालकोट से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे गांव है मुंडे की, वो घराने से मैं बिलोंग करता हूँ और हम 150-200 साल से मौसीकी की खिदमत कर रहे हैं और मैं वो बस नस्ल दर नस्ल जो है वो सिलसिला चलता आ रहा है। अच्छा, इट्स अ बिग लेगेसी माशाल्लाह। जी बिल्कुल। तो अब इंशाल्लाह मेरा दिल है कि मैं अपने ख़ानदान को, उनके नाम को Represent आगे करें। लेके रिप्रेजेंट करूं पूरी दुनिया में। वेरी वेल डन अहमद हसन खान एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड और आपसे भी बहुत कुछ सुनेंगे भी। जी ज़रूर। और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है, यू नो शी इज़ एन इमेज कंसल्टेंट, शी हैज़ हर ओन शॉप्स एंड शी इज़ अ डिज़ाइनर herself and we welcome सायरा रिजवान। कैसी हैं सायरा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, ऑल वेल। शादियों का सीज़न जो है वो एकदम से यू नो ज़ोरों शोर से आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो सीजन स्टार्ट हो गया है तो विद द बैंग। हाँ तो कलेक्शन भी उस तरह ब्लिंगी ब्लिंगी बैंग बैंग से आ रही जी है। एग्जैक्टली। आज हम लोग जो लेकर आए हैं उसमें लहंगे हैं और गरारा भी है सेट, थोड़ा मैं फॉर्मल शादी के लिहाज से लेकर आई थी। अच्छा, शादी आप अच्छा मुझे बताएं कि शादियाँ यू नो जो लोग बाहर रहते हैं वो ऑनलाइन बहुत कुछ देखते हैं, ब्राउज कर रहे होते हैं कि जब वो वापस आए पाकिस्तान आके ज़ाहिर है शादियाँ करनी होती हैं, तो उनके लिए जो आप लोगों के पास शॉप्स हैं, ऑनलाइन यू नो रिसोर्स हैं अवेलेबल हैं, तो आप लोग कैसे उनके साथ कोऑपरेट करते हो अगर कोई चीज़ कस्टमाइज़ बनवानी हो उन्होंने? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि हमारे वेबसाइट है जिस पे वो ऑर्डर कर सकते हैं, उसके पास व्हाट्सएप ऑर्डर नंबर होते हैं, इंस्टाग्राम पे होते हैं, तो दे कैन रीच आउट, दे कैन यू नो अपना कस्टमाइज़ भी बताते हैं। जैसे मेरे माशाल्लाह से बाहर जाते हैं ऑर्डर्स अमेरिका वगैरह में भी, तो वो हमें यू नो कस्टमर केयर को सारा कस्टमाइज़ अपना बता देते हैं। आजकल कौन कौन से कलर्स जो हैं वो इन है, कौन सी कलर पैलेट जो है आजकल आप उस पर काम कर रही हैं? हम पेस्टल कलर्स पे ही कर रहे हैं क्योंकि शादी के दिनों में भी आजकल लाइट ही और मिनिमल मेकअप और वो सारा, लेकिन ब्राइट मेहंदी के हिसाब से बहुत ज़्यादा ब्राइट चल रहा है कि कलरफुल में पिंक्स एंड रस्ट एंड बर्न्ट ऑरेंज एंड इवन ब्लैक। अच्छा, आई थिंक वी शुड लुक एट योर यू नो वार्डरोब और वहाँ स्टैंड पे हम चलते हैं क्योंकि जो ट्रेंड्स हैं वो तभी हम शो कर सकते हैं जब हम आपको दिखाएं कि जोड़े को यू नो पकड़ के कि कौन सी जो हैं कट्स जो है वो इन है, कौन सा फैब्रिक इन है, कौन सा स्टाइल इन है, कौन सा काम इन है। तो ये सायरा बहुत अच्छा बता सकती हैं। सायरा जी आप स्टार्ट करें। अच्छा, दिस इज वाइट। हाँ दिस इज ऑफ वाइट। ऑफ वाइट, ठीक है। यहाँ और इस पे कौन सा काम है? इस पे पूरा हाथ का काम हुआ हुआ है, एक्चुअली मशीन और आर की एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है, और उसके हमने एम्बेलिश किया है विद पर्ल्स बिकॉज पर्ल्स आर गोइंग टू स्टे यू नो फॉर सीजन्स अहेड। तो इसके साथ फिर ज्वेलरी मिनिमल भी बहुत अच्छी लगती है। हम थोड़ा सा आगे करके दिखाते हैं ऑफ वाइट, ऑफ वाइट के साथ पीच एंड यू नो हल्का सा जो ग्रीन का टच है एंड दैट्स ऑल ओवर एम्ब्रॉयडर्ड ना। और नीचे लहंगा है? हाँ जी, इसके नीचे लहंगा है। तो ये बहुत ही एक वलीमे के लिए या इवन निकाह के लिए बहुत अच्छा ड्रेस है। इसमें एम्बेलिशमेंट्स देखें और दुपट्टे के ऊपर भी, तो ये सारा हमारा मशीन एम्ब्रॉयडरी के साथ। और ये ड्रेस कितने का अवेलेबल है? किसने निकाह के लिए आपसे लेना है? जी दिस इज फॉर 40,000। 40,000 जी 40,000 में आजकल हम और अभी 6 सितंबर की तो ऑफ भी लगी हुई थी। ओके जी अच्छा, तो हमने इसमें 10% ऑफ दिया हुआ था। ठीक है। अच्छा, एंड नाउ वी कम टू अनदर वन जो मैं आप लाइट कलर में ही आपको बता रही थी। दिस इज द स्काई ब्लू। टिश्यू पे है। हाँ टिश्यू पे है नीचे और ऑर्गेन्जा है, ऑर्गेन्जा का काम पर्ल्स है का और काम है पर्ल्स साथ। का काम है जी। ये देखो, ठीक है। अच्छा, दुल्हन जो है आजकल वो क्या चीज़ क्योंकि इसके साथ फिर सिल्वर ज्वेलरी बहुत ज़्यादा
ट्रेंडिंग रहती है। और वलीमे के तो थोड़ा डिफरेंट भी हो जाता है कि आप बारात में मरून्स और इस तरफ जा रहे होते हैं, और जो है वलीमे के अंदर सिल्वर। सारा शादी की तैयारी जो होती है बहुत ज़रूरी होती है। हर बंदा 5-5, 10-10 आउटलेट्स घूमता है और पिक्चर्स लेता है, और फिर घर आके डिस्कशन होती है कि इसका दुपट्टा अच्छा था, इसकी कमीज अच्छी थी, इसकी पैंट अच्छा था। तो फिर कैसे वो जोड़ा जो है उसको एक थॉट के अंदर ला सकते, क्योंकि जोड़ा एक बंदे का नहीं होता। जोड़ा नानी दादी भी देखती हैं, खलाएं भी देखती हैं, फुफियाँ भी देखती हैं, लड़की बाद में देखती है। लड़की बाद में देखती है। इससे पहले सारे कस्टमाइज कर रहे होते हैं लोग, बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे होते हैं। आजकल लड़कियां मीडिया एक्सपोजर की वजह से पूरे हमें पिक्चर्स लेकर आते हैं कि हमें इस तरह की लुक चाहिए। तो यू नो वी डिज़ाइनर्स का काम ही ये होता है कि वो पहले से ही सोच के रखते हैं, फोरसी करके रखते हैं कि दिस इज़ गोइंग टू बी द ट्रेंड दीज डेज। तो हम हर तरह के कट उनके लिए पहले से ही रखते हैं, लाइक फ्रंट ओपन्स हों या लहंगे हों। जोड़ा दिस इज अच्छा ब्लूज में है। हाँ, ये ब्लू में हैंडवर्क में है, और टोटल हैंडवर्क जी हैंडवर्क है इसमें। ठीक है। अब ये जो जोड़ा है ये लड़के की बहन, लड़की की बहन किसी माइयों पे या किसी भी छोटे फंक्शन में या वो पहन सकते हैं उसके साथ। तो इसमें हमने जो एक वो इफेक्ट दिया है वाटर के रिपल्स की तरह, और दिस इज अ वेरी स्टेटमेंट पीस जो हमने जो है ना डिज़ाइन किया था, बिकॉज इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी। थोड़ा सा ये पिलर्स हैं, रिपल्स हैं वाटर के। दिस इज ऑल्सो अराउंड 40,000 में कंप्लीट हैंडवर्क है। अच्छा, ये कि सारा आपकी प्राइसेस बहुत रीजनेबल है। ये फिरोजी मुझे दिखाएं। ये फिरोजी आउटफिट इज़ रियली नाइस, बिकॉज ये कलर जो है बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है। हाँ जी, एक्वा एंड इसमें इसके साथ मैच के साथ ये है। दिस इज ऑल हैंडवर्क ऑल्सो। दिस इज प्योर, इसमें मड़ोड़ी का काम भी है रेशम के साथ, और नेट पे बना हुआ है ये सारा, और पूरा हैंडवर्क है। वेरी नाइस। और इसकी क्या और प्राइस है? इसके साथ प्लाजो है। दिस इज अराउंड 50,000, और इसमें पर्ल्स के साथ और रेशम के साथ ये पूरा काम हाथ का है, इसमें बिल्कुल भी मशीन का काम नहीं है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो सारा बड़ी अच्छी आपकी कलर पैलेट है, और बड़ी कलरफुल कलर पैलेट है। ये डिफरेंट ओकेजन्स पे भी लोग पहन सकते हैं। शादी की तैयारी जो होती है ना वो बहुत एक इम्पॉर्टेंस रखती है, क्योंकि शादी की तैयारी जो होती है वो बहुत महीनों पहले ही शुरू हो जाती है जी। और जैसे अभी ये शुमाइला जो है वो हमारा मेकअप स्टेशन जो है वो संभाल रही हैं, और मॉडल ने आपका ड्रेस पहना हुआ है, और जो ड्रेस बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर का है। जी, ये पिस्ता टोन्स में जा रहा है, पिस्ता एंड एक्वाज एंड पीच और पिंक के साथ इसमें एम्ब्रॉयडरी। दिस इज फ्रंट ओपन गाउन, और नेक लाइन पे थोड़ा सा काम है, बाकी टिश्यू के साथ। तो ये वाला ड्रेस किस ओकेजन के लिए होगा? दिस इज़ ऑल्सो फॉर वलीमा, अगर आप देखें, वरना अगर डे, क्योंकि अब आप देखेंगे विंटर्स आ जाएगा तो डे टाइम वेडिंग्स भी होती हैं, सनसेट तो वेडिंग्स। हाँ, तो उसमें भी ये डे टाइम वेडिंग में भी आप लोग पहन सकते हैं। तो दिस इज डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। आप रात के फंक्शन में डार्क कलर्स, दिन में लाइट कलर्स पहने तो बहुत अच्छा कूलिंग इफेक्ट देता है। मेकअप कर रहे हैं हम, मेकअप का पूरा ट्यूटोरियल आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। व्यूअर्स, आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं शादी की तैयारी। शादी की तैयारियां जो होती हैं वो ज़रूरी तो होती है, मगर उसका जो प्रोसेस होता है वो कितना लंबा होता है, कितने महीने लग जाते हैं एक इवेंट को प्लान करने के लिए। उसमें दोनों फैमिलीज़ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि दोनों फैमिलीज अपने अपने इनपुट और आउटपुट दे रही होती हैं। कभी कभार झगड़े भी होते हैं, कभी कभार कुछ मज़ाहिया चीज़ें भी होती हैं। तो आज सोचा कि आपसे डिस्कस करें कि आगे शादियां आने वाली हैं, तो शादी की तैयारी आप लोगों ने कैसे करनी है। छोटी सी ब्रेक में वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं शादी की तैयारियों की। शादी की तैयारियों में जो किचन होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इतने मेहमान जो हैं आपके घर में आ जाते हैं, और फिर आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपने उनको कैसे सर्व करना है। और हमजा, पहले तो हलवाई भी घर में आ जाते थे, पहले तो कहते हैं ना कि पूरे केटरर्स भी घर आके बैठ जाते थे, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा होते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब तो जैसे ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, लोग हेल्थियर चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। लड़कियों ने कपड़े पहनने होते हैं, लड़कों ने शेरवानियाँ पहननी होती हैं, शूट्स होते हैं, प्री वेडिंग शूट, माइयों का शूट, मेहंदी का शूट। तो लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। तो हम उन चीज़ों को देखते हुए हम कोशिश करेंगे कि आज हम ऐसी चीज़ें बताएं जो मीठा भी हो और हेल्थियर भी हो, और एकदम से वो ब्लोट ना हो जाए, उनके चेहरे पे स्वेलिंग ना आ जाए, और वो अच्छे लगें अपने वेडिंग शूट्स में और प्री वेडिंग शूट्स में, ढोलकों में और सारे इवेंट्स में। तो आज सबसे पहले हम बना रहे हैं खोपरे की पिनिया।
ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। आपको सुन के लगेगा ओ यार पता नहीं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर आपने लेना है डेसिकेटेड कोकोनट 1.5 कप, 1 कप क्रीम। आप शुगर सब्स्टिट्यूट भी ऐड कर सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं और चीनी भी डाल सकते हैं। आप जितना मीठा करना चाहें, थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़ा सा वनीला इफ यू वांट टू। ठीक है, तो ये मजेदार हाँ ये देखें, ये देखें, इसको आपने बस न्यूट्रिशियस भी लग रहे है हैं ना, बहुत ज्यादा। इट्स वेरी हेल्दी। कोकोनट के अंदर वैसे नेचुरल ऑयल्स होते हैं, तो ये देखिए कितनी अच्छी इसने शेप ले ली है। और अब हम इसकी ऐसे कुछ पिन्नी की तरह की ओवल, मैं लड्डू नहीं बनाना चाह रहा था, आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, तो हम इसके इस तरह के वो बनाएंगे। इसके बाद इसके ऊपर चांदी का वर्क लगाएंगे और साथ हम इसके ऊपर गुलाब की पत्तियां लगाएंगे और इसको हम खूब फैंसी सा, जबरदस्त सा इसको हम रेडी, हाँ फेस्टिव सा कर देंगे। एक्चुअली आजकल वैसे भी वो 1 बाइट टाइप जो चल रहे हैं ना सारे, क्योंकि वो बहुत लोग ज्यादा नहीं खाना चाहते। तो ये देखिए ना, इसके अंदर कोई इस तरह, इट्स जस्ट दी नट पाउडर एंड लिटिल बिट ऑफ क्रीम, और इसके अंदर कोई ऐसा ग्लूटेन नहीं है और ये बड़ी अच्छी और घर में मिठाई बनाने का जो है ना ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, इन्फ्यूज कर सकते हो। एग्जैक्टली। और क्योंकि नॉर्मली हम जाते हैं बाजार से ले लेते हैं, हम घी वाली मिठाई होती है, तो हम अपने हिसाब से कैसे बना सकते हैं। एग्जैक्टली। देखे ना, मैंने कहा कि हेल्दी मिठाइयाँ जो आप अगर फर्ज करें माइयों का फंक्शन है या मेहंदी का है और ब्राइड ने और ग्रूम ने खा भी ली हैं, अक्सर नॉर्मली क्या होता है कि ज्यादातर लोगों का ज्यादा मीठा खाने से चेहरे पे स्वेलिंग आ जाती है और लोग खाते भी नहीं हाँ, है, ज्यादा थ्रो कर देते हैं। हाँ, और फिर उसका बेस्ट तरीका ये कि चीजें ऐसी बनाओ कि जो है ब्राइड और ग्रूम खुश होके खा भी लें। और अच्छा, आप साथ साथ बना रहे हैं, हम आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रही हूँ कि जो मेन्यू होता है शादी का वो बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। और अक्सर लोग चाहते हैं कि उनका मेन्यू बहुत मुनफरिद हो, हाँ, दूसरों से हटके हो, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि वो फिर अपनी शादी को ज्यादा हाईलाइट कर एक सकें। चीज याद रह जाती है, वो है खाना और दूल्हा दुल्हन कैसे लग रहे थे। बाकी क्या हुआ था, कौन आया था, कौन नहीं आया था, वो सब लोग भूल जाते खाना हैं, तो बहुत ज्यादा डिस्कस होता है ना। अभी तक जिस तरह और किसी के कपड़े जरा भी नहीं अच्छे लग रहे हो, कहेंगे ओह माय गॉड इसके बाद इतने पैसे, इसने क्यों नहीं ऐसे इस तरह के कपड़े, पहने? एग्जैक्टली, हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कपड़े वो लेंगे जनाब से और जो है खाना वो बनवाएंगे हमसे। ये शादी तो की फिर बहुत हाईलाइट अच्छी ही दो शादी चीजें होगी। हैं ना, हाँ जी, कपड़े और खाना। एग्जैक्टली। तो जी देखिए, हम इस पे अब बहुत तरीके से स्लाइड करेंगे चांदी का वर्क। ये एयर कंडीशनिंग होती है, उसकी वजह से वर्क भी चढ़ाने का तरीका है। हाँ, इसको इसके बाद हम थोड़ा सा देखें ना कितना ये हो गया ना, ये वो क्या कहते हैं, जरी का काम, जरी का काम होता है। जी जी। ये वो चांदी, अब चांदी का भी, ये हमने ये चांदी की तार लगती है। ये देखें, ये हमने चांदी की तारें लगा दी हैं अपने लड्डुओं पे, पिन्नियों पे, और इसके ऊपर It's look very delicious। हाँ। करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। मैंने कहा चावल डालेंगे, करेंगे हेल्दी रखें। लड़के लड़कियों ने इतनी मेहनत की होती है शादी पे फिट होने के लिए, तो वो फिट ही रहें। और अच्छा, हमजा खुद भी बहुत में हेल्थ कॉन्शियस है। मैं नहीं हूँ हेल्थ कॉन्शियस, लेकिन वो लोगों को ऐसे मतलब एडवाइस देते रहते हैं कि आज आप अच्छे इन्होंने लग रहे हैं। ऑन एयर वाला कहा है ये कि हेल्थ कॉन्शियस है। नहीं, कोकोनट पाउडर इटसेल्फ ये जो है ना, उसके अंदर नट ऑयल होता है, बड़ी बेहतरीन तो ये मोटा चीज़ है। नहीं करता बिल्कुल Exactly, कोकोनट। इसकी रोटी भी बड़ी अच्छी बनती है। ये जो लोग फिटनेस फ्रीक हुए हैं ना आजकल, कीटो डाइट हमारी हिना होता है। जैसे बहुत ज्यादा जिन्होंने वेट लूज कर लिया है, हिना क्योंकि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं, हमारी भाभी भी हैं, तो मैंने हिना को कॉल की, मैंने कहा हिना बस कर दें, कितना आपने वेट लूज करना है। नहीं, अच्छा जी, ये देखें, अब इसमें ये मैंने खुद देसी गुलाब की पत्तियां हैं जो घर पे ड्राई की हैं, ठीक है। आपको कुछ पैकेज लेने की जरूरत नहीं है, धोने के बाद आप इनको पंखे के नीचे रख दें और ये देखें कितनी खूबसूरत इनकी लुक Dry निकल है। आई है। एग्जैक्टली। और साथ थोड़े से और नट्स पिसे हुए, और ये देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन हो गई। और अब इसके साथ हम आ जाते हैं अपनी अगली मिठाई पे। ये मैं पूरा प्लेटर बनाऊंगा, आपके लिए टेंशन नहीं लेनी। हाँ। ठीक है। 6 पिन्नियों से हम आप काम नहीं प्लाटर बनाएं करेंगे। ताकि फिर हम सबको बुला के दरगम खाएं। हाँ, इंशाल्लाह। अच्छा, और अब dates हम नहीं है। एग्जैक्टली अब हम आ जाएंगे डेट्स अपनी, में फिलिंग होगी। हाँ जी, हम स्निकर डेट्स करेंगे और बाउंटी डेट्स करेंगे। ओके, ठीक है। तो जो बाउंटी डेट्स हैं उसके अंदर हम इन्हीं की फिलिंग, इसी चीज की फिलिंग करेंगे। ठीक है, कोकोनट की। यही, हाँ जी, जो हमने ये ट्रफल मिक्सचर बनाया है ना, ये लड्डू वाला, इसकी वो स्लिप हो रहे थे ग्लव्स के साथ, तो मैंने कहा कि आपने ये प्लेटर यूज करना है क्या? प्लेटर ये उठा दें बेशक, प्लेटर हम कहाँ? ये वाला डेट्स ये इधर ही इटसेल्फ रख भी देता बहुत हूँ। ज्यादा जो है ना प्लेटर न्यूट्रिशनस जो है। है ये सामने रख के ताकि ये। यहाँ रख देते, ठीक है ना, ताकि हम दूसरा प्लेटर के ऊपर काम कर रहे हैं। ये दूसरा प्लेटर बना हाँ जी,
डेट्स देखें ना, अगेन नेचुरल शुगर्स हैं, पर नेचुरल शुगर है, इट्स नॉट वेरी आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स के ऊपर ये इतना वो नहीं करती, इतना आपको और ब्लोट नहीं करेगी, ब्राइड्स फिट रहेंगी, अच्छी राइस के लगेंगी। लोग भी अक्सर अब नहीं खाते हैं, हाँ। इनको डायबिटिक इश्यूज हैं, हाँ, या हाँ। जो हेल्थ कॉन्शियस हैं वो लोग भी अब नहीं पसंद करते ज्यादा चीनी। ये देखें, हाँ, और It's अक्सर natural देखा कि sugar, रस्म वो जब है। हो रही होती है तो पूरा पूरा डब्बा दुल्हन बेचारी नहीं भी कहती ना नहीं खाना, फिर भी कहते खाओ खाओ। हाँ, और फिर एंड क्या करते हैं, या तो बीमार हो जाते हैं ब्राइड और ग्रूम, या वो स्पिट करते रहते या हैं वो साथ vomit साथ। करते हैं जाके। हाँ हाँ हाँ, स्पिट करते रहते और हैं। कुछ शरारती लोग तो पूरा पूरा गुलाब जामुन उसके मुंह में डाल वो मेरे ख्याल से दुश्मन होते हैं जो नहीं, जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं वो बेसिकली करते ऐसे हैं करते ऐसे। हैं कि पूरा बिल्कुल पूरा। और आई कैन अंडरस्टैंड कि उनकी कैसी हालत हो रही होती है। हाँ। जो रिश्तेदार आता है हर एक ने मिठाई उसको खिलानी है। बिल्कुल जी। अच्छा जी, अब आपने ले लेनी है अच्छा, मैं। वो जो अक्सर लोग दूध को भी इतना फिल्ड करके पिलाते हैं, दूध पिलाई की हाँ, रस्म हाँ, में। हाँ, बिल्कुल। उसको रबड़ी कैसे- बना के। हाँ, उसको हम कैसे इसको थोड़ा सा आप देखिए, स्किम्ड बना सकते मैं आपको हैं? बताता हूँ, उसमें जाना तो ग्लास में ही है, आप दूध की जगह जूस डाल लो, मेक इट लाइटर। कभी कभी लोगों को डेयरी सूट नहीं भी करती, गर्मियों में भी शादियां होती हैं, लैक्टोज हाँ। जिनको एलर्जीज हाँ, है। जिस तरह मुझे और मेरी बेटी को, हम दोनों लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं। अच्छा जी, अब हम इसके ऊपर, इट डिपेंड्स कि आप कितनी चॉकलेट करना चाहते हो, ठीक है। चॉकलेट कौन सी है? ये यू कैन टेक एनी कुकिंग चॉकलेट, एनी गुड क्वालिटी चॉकलेट, And then you melt it? एंड यस यू मेल्ट इट एंड यू कैन यूज इट ओवर इट, और ये फिर आप थोड़ी देर फ्रिज में रखें तो ये शेल बन जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो नहीं, वो लोग आजकल चॉकलेट भी इसीलिए ना यूज कर रहे हैं कुछ मिठाइयों के बजाय। So chocolate yummy, भी, delicious. Oh yeah. my god, I feel like having it right now. तो लेना प्लीज, गो अहेड। I will. मैंने कह दिया ये ऑन एयर कैसे ऑन है नहीं ब्रेक में। ब्रेक में। अच्छा, इस तरीके से आगे ये तो अच्छा रमजान के लिए भी बहुत न्यूट्रिशियस बहुत अच्छा। और बच्चों को नॉर्मली स्नैक करवाने के लिए भी देखें, चॉकलेट भी है, ठीक है, इट्स थोड़ा स्वीट भी है, और अगेन इट्स अगेन अ हेल्दी ऑप्शन टू हमारी ट्रेडिशनल मिठाइयाँ। अगर कोई बहुत जिम फ्रीक टाइप हमारा दूल्हा भाई है और दुल्हन है, तो उनके लिए आई थिंक इट्स अ ग्रेट। से एक दिन के खाने से कोई फर्क पड़ेगा? कभी कभी देखें ना, क्या होता है कि अगले दिन फिर इवेंट है। द पॉइंट इज ये चीजें शेयर करने का या एजुकेट करने का कि अगले दिन फिर अच्छा, इवेंट एक है। दिन हम चीट डे कर सकते हाँ हैं। जी। आई कैन हेल्प यू इन फिलिंग इट। श्योर। और फिर हम स्निकर डेट्स की तरफ आ जाते हैं। उस दिन तो कहते हैं ना भाई दूल्हा को ना खाए तो कहते हैं तुम्हें खुशी नहीं है। हाँ, इसीलिए वो exactly. खाना ही पड़ता है उस दिन तो। अच्छा, कहते हैं कि लेकिन दुनिया वही ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हो अगर न्यूट्रिशियस तो फिर ठीक है। दुनिया के बेहतरीन जो लोग होते हैं वो मेल शेफ होते हैं, मगर बिल्कुल। ऐसा नहीं है। नहीं, हमारी खवातीन भी बहुत खवातीन भी अच्छा बहुत काम अच्छी करती है। हैं जी। हाँ। और बहुत अच्छी नई लड़कियां आ अच्छा, रही हैं। नेक्स्ट क्या बना के अच्छा, अब हमारी आ गई स्निकर डेट्स, ठीक है। Snicker dates। उसमें हम हमारे पास क्योंकि टाइम होता है कम और हमने करना होता है काम जल्दी जल्दी, तो मैं आपको 3-4 ऑन एयर बना के दिखाता हूँ, फिर हम उसके बाद आपके लिए पूरा प्लेटर सर्व करेंगे। अच्छा, सादी मूंगफली ले लेनी है आपने, ठीक है, और उसको ओके, इसके अंदर डाल दिए। ठीक है। सादी मूंग ये चॉकलेट हम इस तरफ कर लेते हैं ताकि आपके लिए सारी हो, ठीक है। सादी मूंगफली ले लेंगे हम, उसमें हम पीनट्स डालेंगे, आप आलमंड्स भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि हम स्निकर्स को पिस्ताशियो वगैरह भी। एग्जैक्टली एनीथिंग, एनी नट, कुछ थोड़ी सी कैरेमल सॉस। अच्छा, ये गर्मी की वजह से ना, आपको पता है हमारी चीजें रनी हो जाती हैं। इट इज जस्ट एन आइडिया, आपने जब घर पे करना है, आराम से करना है, सुकून से करना है, और अच्छे तरीके से आपने ये करना है। ये देखें, और एंड अ लिटिल बिट ऑफ chocolate. So this is like Snicker chocolate on पीनट विद peanut caramel chocolate. अच्छा, आप एक और बात बताएंगे, हाउ टू मेल्ट अ चॉकलेट, बिकॉज वो कई लोग बहुत डार्क कर देते हैं, वो कड़वी हो जाती है, तो इट्स क्या डबल बॉयलर में जैसे डबल पानी बॉयलर में कर लें हाँ, आप, जिस तरह मैंने भी किया है, माइक्रोवेव में 30-30 सेकंड्स के इंटरवल पे कर लें, तो अच्छा। बेहतरीन आपकी चॉकलेट मेल्ट हो जाती वरना है। पानी उबाल के उसके अंदर भी एक वो डाल बेहतरीन बैनमेरी, जी। वो बहुत अच्छा तरीका है। और इस तरह देखें आप कितनी अच्छी अभी तक शाइनी है। अच्छा, जब आपने चॉकलेट का शेल बनाना है ना, देखिए चॉकलेट जो है ना बड़ी रिफाइंड लग हाँ। रही है। रिफाइंड है, आपकी थोड़ी सी अच्छी भी डार्क quality नहीं है, की, वरना हाँ। कभी ऐसा होता है वो जरा ओवर डन हो जाए तो वो चॉकलेट से ब्राउन सा दिस इज वेरी, इट्स वेरी गुड क्वालिटी मिल्क चॉकलेट। Yeah. आप कोई भी पैकेज चॉकलेट ले लें, प्लेन नट्स के बगैर वाली, और उसको मेल्ट करें और यूज करें, और बेहतरीन तरीके से अपनी स्नीकर डेट्स, बाउंटी डेट्स और मजेदार सी खोपरे की पिनियां बनाएं। बिल्कुल व्यूज, जिस तरह के हम लोग रुख करते हैं हमेशा डिफरेंट मिठाई शॉप्स का,
तो बेहतरीन ये तरीका है कि आप लोग ये सीखें और घर में विद इन लाइक 10 to 15 मिनट्स यू बिल्कुल आर जी। रेडी टू गो विद इट एंड उससे आपको पता होगा कि आपने अपने मुताबिक कैसे अपनी चीज़ जो है वो क्रिएट की है। तो ये हमारा जो किचन सेगमेंट है इसमें मज़ीद क्या होगा ये आपको बताएंगे कि ब्रेक के आने के बाद। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हम बात करें शादी की तैयारियों पे। शादी की तैयारियां जो हैं वो कितना टाइम लेती हैं और उन तैयारियां करने के बाद भी जब कोई चीज़ भी बदमज़गी में क्रिएट हो जाती है तो वो कहते हैं ना कि उसका कथारसिस पूरी ज़िंदगी रहता है। काश हम उस डिज़ाइनर के पास ना जाते, या काश हम उस केटरर से केटरिंग ना कराते, या काश हम उस कवाल को या म्यूजिशियन को ना बनाते। तो इस काश को ख़त्म करने के लिए हमने सोचा कि हम आप लोगों के सामने आज बताएं कि आप लोगों ने अपनी शादी की तैयारियों में किन किन बातों का ख्याल रखना है, कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, अपने बजट को मद्देनज़र रखते हुए अपनी प्लानिंग को कैसे खूबसूरत और नफीस और कहते हैं ना बजट फ्रेंडली बनाना है। तो मैं बात करूँगी सबसे पहले सर से। जी। मुझे बताएं कि शादी के जो वेडिंग्स हैं उसमें म्यूज़िक का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। म्यूज़िक के बगैर हमारी शादियाँ ऐसे हैं जैसे कि बिल्कुल मुकम्मल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल और ऐसे ही। हर अब पहले शादियों में ही कवाली करवाई जाती थी, मगर अब कवाली नाइट बिल्कुल अलग हो गई हुई है। जी बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि कवाली नाइट जो है वो ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल गया है और आजकल तो जो है वो सॉन्ग्स भी आ रहे हैं कवाली के। तो मैं भी कर रहा हूँ एक बहुत खूबसूरत कवाली के लिए सॉन्ग कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ज़रूर जल्दी आएगा। तो कवाली का ये होता है कि अब तो थोड़ा सा डिफरेंट ये भी हो गया है कि कवाली के बारे में वो कहते हैं कि हम एक अलग नाइट रखें माइयों के अलावा। कवाली नाइट। हाँ कवाली नाइट रखें। तो लेकिन ये है कि जो कवाली नाइट और मेहंदी है इसका जोड़ ऐसे बन गया है कि ना मेहंदी कवाली नाइट के अलावा और ना कवाली नाइट मेहंदी के अलावा। और वलीमे पे भी लोग वलीमे कवाली पे कर रहे हैं और दूसरे इवेंट्स पे भी कर रहे Receptions पे हैं। भी कर कवाली रहे तो हैं। इस टाइम बढ़िया ट्रेंड ट्रेंड कर रही है। बहुत ज़्यादा चल गया कवाली नाइट। लाइव म्यूजिक का बहुत ट्रेंड है और वो बिल्कुल। रिक्वेस्ट वगैरह ये सब। और बहुत से सिंगर्स हमारे बड़े बड़े सिंगर्स भी आ रहे हैं शादियों पे परफॉर्म कर रहे हैं और बड़ा मजा। अच्छा शादी और मजे की हो जाती है जब आपको पता हो कि लाइव म्यूजिक होएगा और चीजें होंगी और एक्टिविटीज होंगी। तो बड़ा आजकल लाइव स्टेशंस और Happening चीजें हाँ, हैं वो और आपने- छोटे छोटे सोवेनियर्स बना रहे होते हैं लाइव। अब शादियां बहुत ज्यादा सेलिब्रेट की जा रही जी हैं। बिल्कुल है। हाँ लाइव बिल्कुल, कुकिंग का बड़े बहुत सरेआम। कॉन्सेप्ट है। Exactly. लाइव कुकिंग और वो stations मैं होते हैं। बता रही हूँ स्नैक्स खाने से पहले Starters, स्टार्टर्स और चीज़ें, ये सब बहुत आ हाँ, रहा है। लोग एक्सपेरिमेंटल हो गए हैं बहुत ज्यादा हाँ। और डिफरेंट थीम्स पे भी मेहंदियां और बिल्कुल शादियां ऐसे। और बॉलीवुड नाइट और ये पता नहीं संगीत क्या night, कुछ संगीत नाइट और ये सब कुछ भी हो रहा है। हाँ। तो ये बड़ा मजे का है। इवन की कोई खुशी की खबर मिले तो उस पे भी गेट टुगेदर अहमद सबसे ज्यादा एम्फोसिस कवाली ही पे ही क्यों है? बाकी म्यूजिक को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी जा रही? कवाली क्यों? कवाली एक तो ये है कि ये एक कॉल है, कॉल सूफिया जो हमारे गुजरे हैं जस्ट लाइक बुल्ले शाह सरकार, शाह हुसैन सरकार, वारिस शाह सरकार। एक तो ये बहुत बड़ा इनमें मैसेज होता है। दूसरा ये मौसीकी है, इजाद सरकार अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैहा, ये उनकी इजाद है। फिर उसके बाद कलंदर शहनशाह ने भी कवाली और ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जो रहमतुल्लाह अलैह हैं उन्होंने भी कवाली गा के ही मुसलमान किए हैं काफ़ी ज़्यादा। जो काफिर थे उनको मुसलमान। तो कवाली का बहुत बड़ा रोल है सूफिया सिलसिला में, अमीर इस्लाम खुसरो में से भी। जी start बिल्कुल, हुआ, बिल्कुल। इस्लाम में भी और सूफीज़म में भी। और जैसे कि बुल्ले शाह सरकार का एक वो बोल है, चल बुलिया चलो थे चलिए जिथे सारे अन्ने। बहुत बड़ा मैसेज है। चल बुलिया चलो थे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई सानो मन्ने। ये बहुत बड़े मैसेज हैं और ये मार्फत है। तो मार्फत बहुत ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो यंग यूथ है हमारी वो सूफीइज़्म में आ रही है, कवाली को सुनती है, उसको एंजॉय करती और है झूमती भी और बहुत है। झूमती बहुत ज़्यादा है। और ये सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को, जिनकी वजह से सब कवालों की
रोजी लग गई है और ये जिंदा है और कव्वाली। जिंदा है, और देखिए हमारे दिलों में जिंदा है लेगेसी वो बिल्कुल। उनकी चल रही है ना इसी तरह हमारे ट्रेडिशंस भी जो है ना वो ज़िंदा रहते हैं। तो जब शादी में लोग आते हैं, अब्रॉड से भी बाहर आते हैं लोग यहाँ पे शादी में, हमारे अपने बच्चे, तो जो हम सारी ट्रेडिशंस इस शादी पे करते हैं नो दे लिव फॉर लॉन्गर टाइम, उनके बिल्कुल वो ऐसा- जहन में रहते हैं। वरना तो अगर हम इनको सेलिब्रेट ना करें तो ख़त्म होते जाएंगे हमारे ट्रेडिशंस। बिल्कुल तो ऐसे ही है। सूफीज़म और कवाली ये सब, वरना अगर बच्चे नहीं सुनते यंगर जनरेशन, अच्छा तो अब मैं you know, आपको they मजे get की to- बात बताऊं कि एक पूरी ऑर्गेनाइजेशंस पूरी चीज़ें बन गई हुई हैं, फोरम्स बन गए हैं जहां लोग जो बाहर हैं उनको अंडर वन रूफ डिजाइनर भी मिल रहा है, Exactly. केटरर्स भी मिल रहे वेडिंग हैं, प्लानर्स वेडिंग प्लानर्स तो एक वो हो चुका है ना। वेडिंग प्लानर्स तो खैर वो लोग हैं जो कि सिर्फ वेडिंग प्लान करते हैं, लेकिन इसमें तो बहुत से लोग एग्जैक्टली अंडर वन रूफ आ गए हैं। डिजाइनर्स एंड द एक्सेसरीज ज्वेलरी, जी और एंट्रेंस दूल्हे की दुल्हन की एंट्रेंस और सूफी डांस और ये सब कुछ, मतलब और अब तो सूफी डांस जो है वो भी बहुत ज्यादा हाँ, शादियों पे नजर आना शुरू बिल्कुल हो गया हुआ है। टर्किश जो है वो बिल्कुल मैंने ऐसे ही देखा है। बहुत इवन ज़्यादा हमारे वो लग रहा कल्चरल है। डांसेस भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ये बात है कि कवाली तो एक तो रूह की ग़िज़ा है, दूसरा उसमें म्यूजिक भी है, हाँ जी। रक्स भी है, उसमें मैसेज भी है बहुत सारे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे है। हम शेर को लाइक करते हैं, आजकल शेर व शायरी का भी दौर बहुत ज़्यादा अरूज पे है। तो ये है कि कवाली इज़ अ बेस्ट। आर्ट देखें, घूम फिर के हर जगह से आर्ट की एमैलगमेशन हो रही है, चाहे कवाली हो, चाहे अच्छा खाना हो, चाहे अच्छे कपड़े हो। तो एंड ऑफ द डे हम किसी भी अच्छे इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए जो एक चीज बीच में आती है मेन, वो आर्ट है। कवाली भी एक आर्ट की फॉर्म है, कपड़े भी और खाना भी। आपके पास देखिए आज Exactly. We are तीन celebrating, एक हाँ हाँ, हम- art and culture and- Exactly. हाँ बिल्कुल ऐसे। मैं सारे से बात करूंगी। सारे मुझे बताएं कि हर इवेंट का जोड़ा जो है वो अलग हो गया हुआ है। हाँ बिल्कुल पहले तो बिल्कुल। 3 इवेंट्स होते थे, सबके होते थे, जी। शादी, मेहंदी, वलीमा, लेकिन मगर अब बहुत से इवेंट्स होते हैं, ढोलक से लेकर, और ढोलक भी खानदान में 3-4 किस्म की, जी ढोलक, उससे पहले दुआ खैर, कुरान खानी, मिलाद सारे होता मिलाद है, होता है उसके जी। बाद ये दुआ खैर है, हाँ। उसके बाद ढोलक शुरू हो निकाह, जाती है, ढोलक निकाह के का बाद अलग निकाह है। अलग हो गया, निकाह के बाद जो है वो रिसेप्शन, शेंदी, वो एक जी, अलग हो जी, गई, बिल्कुल। शेंदी के बाद एक मेन फंक्शन अलग हो गया। बिल्कुल ऐसे तो ही है। इसके हिसाब से इतने जोड़े जो बनाने पड़ते हैं, तो क्या वो बजट आउट नहीं हो जाता? बजट आउट हो जाता है, लेकिन वो एक वंस इन अ लाइफ टाइम कोई कहते हैं ना कि वो होनी होती है शादी जो, तो वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। वी यूज टू सेलिब्रेट ऑल दीज फंक्शंस। अब आप आम दिनों में थोड़ा खर्चा कम कर लेंगे, लेकिन आप अगर टाइम मैनेजमेंट से और कपड़े बनाएं, अपना काफ़ी टाइम लेकर बनाएं, सोच समझ के बनाएं, तो इतने पैसे नहीं लगते। जस्ट गिव अ क्विक रिकैप। फॉर इंस्टेंस, माइयों पे कौन सा कलर पहनना चाहिए? माइयों पे मेरे ख्याल में बर्न्ट ऑरेंज के साथ आप येलोइश के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मिलाद पर? हाँ मिलाद पर वाइट और पेस्टल्स, पीच, दुआ खैर? हाँ जी, दुआ खैर वुड बी आइस ब्लू आई थिंक, या ऑफ वाइट तो चलता ही है, ऑफ वाइट गोल्ड। हाँ जी ओके जी। अच्छा, और अगर आपका कोई संगीत नाइट है, बॉलीवुड नाइट, उस पे दैट वुड बी ब्लैक आई थिंक, ब्लैक के साथ अब गोल्ड तो Lollywood night भी बहुत ज़्यादा infuse हो हाँ रही है। बिल्कुल। और उसमें अभी अब यू नो But I think उसमें सिलुएट्स लोग भी होते पूरे हैं, character आप बन रहे हैं। साड़ी पहने, आप लहंगे पहने, यू नो डिफरेंट सिलुएट आप एक्सपेरिमेंट करें। मुझे एक बात बताएं, और आपने bridal खवातीन shower- की तो बात हो अभी रही हम है। एक बार बात पूरी नहीं आपने complete करेंगे ब्राइडल ना। शावर नहीं बोला, फ्रेंड्स के साथ ब्राइडल शावर, उसमें हम वेस्टर्नाइज Bridal कपड़े shower out पहनते हो हैं। रहा है, हाँ। out हो रहा है ब्राइडल थोड़ा। शावर अबाउट हो गया कवालियां है। शवालियां आ गई हैं उसकी हाँ जगह। वो तो है, लेकिन फ्रेंड्स के साथ ब्राइडल हो शावर रहा भी है, लोग हाँ। उसमें तो करते आपको हैं। बेबी हाँ। डॉल ड्रेसेस और हाँ, गाउन्स, वो बिल्कुल। अच्छे इवन लगते हैं। समटाइम्स वो स्लम्बर नाइट्स भी होती है, तो वो उसमें भी चल रहे हैं, लेकिन वो यू अच्छा, नो लड़के जो सेलिब्रेट हैं वो करते हैं। बैचलर नाइट करते हैं, लड़कियां जो हैं वो ब्राइडल शावर करती हैं। Bridal हाँ shower बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद मेन जो इवेंट है हमारा, जिसमें बारात या रिसेप्शन है, उस पे कौन सा देखो कलर वो ट्रेडिशनल है, तो मैं तो कहूँगी कि गो फॉर मरून्स, गो फॉर बर्गंडीज, रेड्स। फिर आप वलीमे के दिन फिर आप हल्के कलर्स पे आ जाएं, आइस ब्लू पे आ जाएं, पिस्ताशियो, पीचेस, यू नो वो सारे। लेकिन आप सेलिब्रेट ज़रूर अपना मेहंदी का फंक्शन और हम बारात का। मेन्यू भी आज सेट कराएंगे हमजा से, और कवाली के बारे में पूछेंगे। कवाली जो है वो कितने पैसों से कितने पैसों तक हो जाती है, और अच्छा कवाली की क्या सिंफ होती है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक व्यूअर्स। शादी की तैयारी जो है वो कितनी ज़रूरी है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को ओमिट कर देना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों को वेलकम करना चाहिए,
तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूज़िक के ऊपर। म्यूज़िक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। म्यूज़िक के बगैर शादी ऐसी है जैसे बिल्कुल मोनोक्रोम होती है, ब्लैक एंड वाइट होती है। और म्यूज़िक किस किस तरह का होना चाहिए तो हमें अहमद बता सकते हैं। अहमद, अगर हम बात करें फॉर इंस्टेंस हमारे 5 इवेंट्स हैं, तो 5 इवेंट्स में हम कौन कौन से साइड ऑफ म्यूज़िक, कौन कौन से जॉनराज सुन सकते हैं? फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूँगी माइयों पे, माइयों पे जो है वो तो जाहिर बात है, माइयों, मेहंदी, बारात जो है, वलीमा, और इनमें जो जो मतलब इवेंट्स होते हैं, हाँ। तो ये गाने, अगर माइयों का इवेंट है तो क्या सुनाएंगे? टप्पे। वो तो टप्पे होते जरा हैं। सुना दें। कोई हाडी चखनिया, कोई हाडी चखनिया, विचों ते मैं तेरिया, उतो दुनिया रखनिया। वाह, इस तरह के टप्पे वेरी बहुत ज्यादा। नाइस। जी। अच्छा, और इसके बाद अगर हमारा इवेंट आ रहा है संगीत, थैंक यू सो मच। अमेजिंग अमेजिंग, खूबसूरत। और जब बारात होती है तो क्या सेंटिमेंट्स बारात में तो जी थोड़े से पेरेंट्स के जो है वो थोड़ी सी फीलिंग्स ऐसी होती हैं, तो उसके ऊपर फिर वो स्पेशली एक शेरा होता है जो नुसरत फतेह अली खान साहब ने जी। गाया है, उसकी भरपूर हमें फरमाइश होती है। जी, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। खूबसूरत वो जमाने याद आएंगे, चाह कर भी हम तुझे ना भूल पाएंगे। मुश्किल दामन को छुपाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। हाँ जी, वाह। ये कितना शेरा ही- होता है और ये गाते हैं हम, और कुछ लोग रोते भी हैं, कुछ खुशियां भी करते हैं, क्योंकि वो फीलिंग्स ऐसी होती है, वक्त Sentimental ऐसा है, होता हाँ है। बिल्कुल जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से बेटी को रुखसत करना एक बहुत बड़ा काम होता है। बहुत एक बड़ा, बड़ी- दिल बहुत जिगरे का बड़ा, काम हाँ। होता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। और जितने मर्जी आप कितने साल भी हो जाएं शादी के, लेकिन आपको ये चीज़ हर वक्त याद आती है जी, बिल्कुल, और नहीं बिल्कुल। लगती है। बिल्कुल नहीं ऐसा ही लगती है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम सेलिब्रेशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि वलीमा है, सब खास खुशी से सेलिब्रेट कर रहे हैं बिल्कुल। इस ओकेजन को। उस पे हम जो है वो हमें फरमाइश आती है, तो फिर वो एक बहुत प्यारा एक भंगड़ा टैप है। ओ साडे यार ने बन ले सेरे, ओ साडे यार ने बन ले सेरे। रोले पै गए ने चार चफेरे, चौकां दे विच पैण लुटियां, चौकां दे विच पैण लुटियां। ओ कोड़ी चढ़िया यार निराला, ओ कोड़ी चढ़िया यार निराला। ओ सारा शहर दा सरभाला, चौकां दे विच पैण लुटियां, चौकां दे विच पैण लुटियां, पैण लुटियां, ओ पैण लुटियां।
ਭੈਣ ਲੁੱਡੀਆਂ ਲੁੱਡੀਆਂ ਭੈਣ ਲੁੱਡੀਆਂ जी वाह अहमद, आपने आज प्रूव कर दिया यू आर सो वर्सेटाइल, माशाल्लाह Thank you so माशाल्लाह। much, thank you और so इस तरह के जो होते हैं ना हमारे जो गायक हैं, हमारे सिंगर्स हैं, वो इवेंट्स का हिस्सा बनने चाहिए, क्योंकि उनको इतनी वैरायटी, इतनी वर्सटैलिटी आती है। जी बिल्कुल ऐसे ही तो एग्जैक्टली। अब हम आएंगे ट्रेंड्स की तरफ और मेन्यू की तरफ भी। छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। और आप देख रहे हैं कितनी प्यारी लग रही हैं। शुमाइला, आपने बहुत प्यारा इनको तैयार किया है। Thank you किस so इवेंट much। के लिए तैयार किया है? ये मैंने बेसिकली, क्योंकि जब शादी के इवेंट्स होते हैं तो इतने ज़्यादा इवेंट्स होते हैं कि हमें माइंड में रखना होता है कि हमारी लुक भी डिफरेंट लगे हर इवेंट पे। तो मैंने बेसिकली ढोलक के डे के लिए रेडी किया है, Very जिसमें nice। थोड़ा सा ग्लिटर भी है और कलर्स भी सॉफ्ट हैं, क्योंकि आगे आगे जैसे इवेंट्स बढ़ते हैं, बारात आ जाती है, फिर मायों वलीमा, ये चीज़ें ना, तो हर शेड आपका ड्रेस के अकॉर्डिंग और लुक्स भी आपकी डिफरेंट हो। और बिल्कुल लाइट सॉफ्ट लुक है, हाँ, सॉफ्ट बिल्कुल। ड्रेस है। ये ड्रेस जो है सायरा का है। सायरा बिल्कुल, लाइक बहुत शेड। प्यारा eyes ड्रेस बहुत है। प्यारी लग रही है, eyes बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट प्यारी कर लग रही हैं। है। आइज क्लोज करें अपनी, आप जूम करके देख सकते हैं कि आजकल वैसे ही ग्लिटर्स जो हैं वो वापस इन हो गए बिल्कुल। हैं। और ग्लिटरी आइज जो हैं, शिमरी आइज जो हैं, वैसे ही वो अट्रैक्शन होती हैं और अट्रैक्टिव लगती भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। वेरी अमेजिंग। और जो तुमने थोड़ा सा इसको बहुत शाइन रखा है, वो क्या है, उसके बारे में वो बताओ। हाइलाइटर है, और क्योंकि ब्लश ऑन भी मैंने इनको ना थोड़ा स्पार्क वाला यूज़ किया है। मैट भी यूज़ होते हैं, लेकिन वो ये है कि ना ढोलक की लुक के अकॉर्डिंग थोड़ा शाइन, थोड़ा चंक्स वगैरह वो शो, ताकि हमारे ड्रेस को भी वो कॉम्प्लीमेंट करें। कॉम्प्लीमेंट करें। वेरी नाइस शुमाइला। और शुमाइला को अगर आपने रीच आउट करना है तो शुमाइला अपने पेज के बारे में बता दो। जी, मेरा इंस्टाग्राम पेज है शुमाइला_MUA360 के नेम से। ओके। तो और वहीं पे आप आप मुझे शुमाइला मैसेज से कर सकते मेकअप हैं। की बुकिंग करा सकते हैं। आगे बिल्कुल। सीजन आ रहा है, तो जो लोग आ रहे हैं उनके लिए शुमाइला इज बेहतरीन जो है ना, शी इज ऑप्शन। सायरा, हमारे पास इवेंट्स है डिफरेंट। फॉर इंस्टेंस हम लोग जस्ट इसे क्विक रिकैप करते हैं कि मुझे बताएं कि माइयों पे कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए या कलर कॉम्बिनेशन आप सजेस्ट करिए। माइयों पे आई वुड सजेस्ट ऑरेंज एंड पिंक एंड येलो। अच्छा, ये हमेशा से ही बड़ा यू नो बहुत ट्रेंडी कलर है, और हमेशा से येलोज हम लोग माइयों से मंसूब करते हैं। इसके साथ लहंगा और ये सब मुझे लहंगा एम्ब्रॉयडरी, है, चोली है एंड दुपट्टा है। बर्nt ऑरेंज पिंक्स जो मैंने Very आपको nice। बताया था ठीक मेहंदी है। के लिए। लहंगा चोली जो ठीक है आप माइयों पे पहन सकते हैं। माइयों के लिए, अच्छा, exactly। मेहंदी पे मेहंदी पे अगेन यू वुड हैव टू वेयर अ लहंगा चोली, और ये इसके साथ अगर आप वाइट के साथ भी कॉम्बिनेशंस करना चाहते हाँ, हैं, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। हाँ, pastel में चला थोड़ा सा जाएगा। ये देखें, हाँ, तो दुपट्टा इज ऑल्सो वेरी नाइस, पिंक ग्रीन वाइट, ठीक है, ये इस टोन में आ रहे हैं। very और nice। और then आप ये भी आई थिंक सलवार कमीज भी बहुत चल रही है। ये गरारा है। गरारा। ये जैसे अब आपने कहा था दुआए खैर हो या इस तरह का इवेंट हो, लाइट फंक्शंस के दिनों में ये भी आप पहन सकते हैं। ठीक है, ये भी पहन सकते हैं। मेहंदी हाँ का जी, वो लहंगा जी, भी पहन सकते हैं, ये भी जी। ऑप्शन है हमारे पास। एग्जैक्टली। और इसके अलावा अगर हम बात करें संगीत नाइट, संगीत बॉलीवुड night नाइट, संगीत नाइट, हाँ। लॉलीवुड नाइट, देन आई वुड गो फॉर अ साड़ी, साड़ी। क्योंकि ये हम चाहते हैं कि सारे सिल्हूएट्स दिखा दें। दिस इज़ अ वेरी नाइस दबका यू नो का कुंदन पल्लू। के काम की साड़ी है। और अगर आप हिना आप यहाँ से पकड़ लो अगर, जी तो जी जी। और ये साड़ी इसके है। पल्लू में सारा कुंदन का काम हुआ हुआ है। दिस इज़ अ वेरी वर्सटाइल पीस, और ये हमारी संगीत नाइट पे बहुत अच्छी लगेगी, रेड एंड ब्लैक साड़ी, या हाँ ब्लैक जी। हो जाए, रेड एंड ब्लैक हो जाए, इट्स अमेजिंग। हाँ। ये भी आप साड़ी पहन बिकॉज ब्लैक कलर भी आजकल देना जरूरी है बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत अब हमारा आ गॉन गया आर द main डेज dress। जब हम कहते थे कि ब्लैक नहीं पहनना हाँ, और ये सब। हाँ, main dress। मेन ड्रेस इज वन गोल्ड, या गोल्ड, मैरून्स, ग्रीन, क्योंकि मोस्टली ज्वेलरी आप देखें उसमें यही स्टोन्स होते हैं, मैरून होते हैं और डार्क ग्रीन होते हैं, गोल्ड होता है। तो दिस वन इज हमजा, I'm coming to our you for the style। menu। नहीं नहीं सही। हाँ, मैं बार बार देखती हूँ, हमजा कह रहे हैं मेरे से क्यों नहीं पूछी मेन्यू। मैंने कहा मैं आ रही हूँ आपके पास। हम- ओके, दिस इज द फॉर द मेन Yeah, इवेंट। this is ठीक है, main रेड स्किन एंड ग्रीन, और वलीमे के लिए वलीमे के लिए either you can वेरी go for नाइस। this one, और अगर ऑफ वाइट्स में भी अगेन जाएं तो
this again is for निकाह और वलीमा। वलीमा, ये निकाह में भी चल सकता है हाँ जी। और वलीमे के लिए ग्रे इज एन अमेजिंग ऑप्शन। तो वेरी गुड ऑप्शंस यू हैव सायरा। Thank you तो अगर आपने रीच आउट सायरा को करना है तो सायरा लाइटेरियर का इनका के नाम से इनकी शॉप है डिफरेंट मॉल्स में, तो आप जाके इनको इनका कलेक्शन देख सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं। और अब मैं आऊँगी हमजा की तरफ। हमजा, मेन्यू आ जाओ हमजा। फॉर इंस्टेंस हमारे पास माइयों है, तो क्या हाँ मेन्यू जी। दोगे? अच्छा, माइयों पे लॉट ऑफ स्ट्रीट फूड, गोलगप्पे, आजकल वड़ा पाव बहुत ट्रेंड कर रहा है, वो कर लें, है ना? हाँ। अंडा टिक्की और धागे वाले कबाब, वो मुंह में पानी आ रहे हैं हमारी मेकअप आर्टिस्ट के। तो ये वाली चीजें जो है ना, ये माइयों पे बहुत अच्छी रहती हैं। तवा चिकन, और फिर मेहंदी पे बारबेक्यू, भटूरे, ये बहुत पुराना भटूरे लाहौर और ये पंजाब साइड भटूरे में नहीं होता। अच्छा, भटूरे चने, हाँ बस कर दो हमजा। भटूरे होता है। भटूरे होते हैं, भटूरे। भटूरे। अच्छा, हमारे भटूरे। दूसरे बॉर्डर के उस तरफ भटूरे कहा जाता है। अच्छा, इंडिया में। हाँ, वो जगह से प्रोनाउंसिएशन तो चेंज होती है। अच्छा, भटूरे और साथ बारबेक्यू वगैरह मेहंदी पे हो जाए, और बारात पे जितना आप कर सकें। आजकल तो ज्यादा चिकन ही चलता है, तो कि चिकन हम लोग कश्मीरी हैं, हाँ। हमारे यहाँ दाल चावल खाते हैं। हाँ, मेहंदी पे है ना, उसको क्या कहते हैं? वो अपनी डिश dish में भी है। बता दें। हाँ, एक शब्देक होती है हाँ, हमारी, शब्देक, शलजम हाँ। गोश्त और चावल, और एक दाल चावल और गोश्ताबा, जो गोश्ताबा बड़े भी गोल होता है। गोल कोफ्ते तो से हमारे होते हैं, मेहंदी हाँ। पे ये होता है। अच्छा, हाँ, अच्छा, exactly। हमारे मेहंदी में जो दूसरे वाज़वान। होते हैं, वो पंजाबी में कश्मीरी कुजीन। ज्यादातर पूरी और साथ जो है आलू की हाँ, वो चिकन हाँ, वगैरह। हलवा हमारे पूरी, तो हाँ, बारबेक्यू, कबाब। बारात पे जितना आप कर सकें, और वलीमे पे अगर आप कर सकें तो मटन कोरमा, बिरयानी, पहले और ना ये वो बकरे में चावल भर के ऊजी उसको कहते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही वो है। पूरा पूरा बकरा बकरा। रोस्ट होता था हाँ। राने। अब तो खैर बकरा भी इतना महंगा हाँ। है। अच्छा, मेरी शादी तक तो ये सब कुछ हुआ था, और अभी भी लोग मेरी जो भी कर शादी तक सकते हुआ हैं, है। जो लोग कर सकते हैं वो करें, और जो नहीं कर सकते इसमें देयर इज नो शेम टू इट। आपने खाना खिलाना है, आपने वलीमा, एक आपको पता है एक हमारी सुन्नत रसूल है, उसको पूरा करना है अच्छे तरीके से, जिस भी स्केल पे आप कर सकें वो करें। और अच्छा अहमद, आप भी बीच में पार्टिसिपेट करें ना, आपसे पूछते हैं म्यूजिक के बारे में। अच्छा, कार्ड कितना कॉम्प्लीमेंट करता है पहले जमाने में, अब लेकिन अब कार्ड्स व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं, मगर अब कार्ड्स हैंडी भी आ रहे हैं, जिसमें ट्रे के अंदर आपने वो पेस्ट्रीज डाली हुई हैं, चीजें डाली हुई हैं, इवन के मिठाइयाँ, पेड़े डाले हुए हैं। एग्जैक्टली, बहुत कुछ। और इसके अलावा गिफ्ट बैग अलग आते हैं आपके पास। अच्छा, सबसे मजे की बात ये है, अब तो दौर ही बहुत ज्यादा ऑनलाइन आ गया ना, अब तो कार्ड का ट्रेंड भी खत्म हो गया। सबसे मजे की बात ये है। लेकिन जो दूर चाहते हैं वाले लोगों gesture को देना वो काफी- दे रहे हैं। दूर वालों को व्हाट्सएप काफी है। तो पिछले दौर होते थे तो वो एक बंदा जो है वो तकरीबन 2 दिन की मुसाफिर काट के वो आता था, वो पैगाम देने के लिए, इनविटेशन देने जाते थे, invitation। पूरी फैमिली वो एक रात रहता था, फिर उसकी और जब मेहमान घर नवाजी। जहाँ कार्ड जाता था उसको पैसे भी मिलते थे, जोड़ा भी मिलता था। बिल्कुल ऐसी ऐसी रस्में तब्दील हो रही हैं, पर मेरे ख्याल से Digitalize हो रही हैं। एग्जैक्टली, हम लोगों की जो अम्मियां या बड़े जो उनको, और हमें भी इन चीजों को जिंदा रखने के लिए एफर्ट करना चाहिए। हाँ, नहीं, हमें अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करना चाहिए, व्हाई नॉट? अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी जनरेशन आगे वाली तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। भूल हम जाएगी। लेगेसी कैसे ट्रांसफर करेंगे आगे? वो तो गोरे बन जाएंगे। ऐसा सकाफत ही को है। रखना चाहिए। तो अच्छा, म्यूजिक के हवाले से हमने बहुत कुछ सुना, और म्यूजिक जो है वो भी एक बहुत ट्रेडिशनल है। पहले जमाने में ढोल वाला बीच में आके आता था और बजाता था, और खवातीन रक्स करती थी, या घर के लोग जितने भी लोग हैं, इमीडिएट फैमिली रक्स करते थे, नहीं ढोल के साथ, ढोल की थाप पे। अच्छा, सबसे मजे की और बात घोड़े ये पे है। आना बिल्कुल लड़के दूल्हे ने, और उसके अलावा उसके बाद कैमल्स का ट्रेंड आ गया, ऊंटों के पीछे बग्गियां डल गई। ट्रेंड जो है वो लोगों ने इतने ज्यादा बढ़ा ली हैं, मतलब जो ओल्डेस्ट काम चल रहा है वो तो चल रहा है, लेकिन आपको पता है उसमें मैं स्पोर्ट्स कार पे आई थी। अच्छा, मैं स्पोर्ट्स एंकर थी, हाँ। तो मेरे हस्बैंड ने स्पोर्ट्स कार पे मुझे लेकर आई थी, एंट्री कराई क्या थी। बात है, क्या अभी तो सबसे आपने मजे देखे की- रिक्शों में भी हो रही, मेहंदी में वेस्पा रिक्शों पे आ रहे हैं। वेस्पा? हाँ। हाँ, वेस्पा और चिंची पे, रिक्शों पे, बड़ा देखिए Colourful है। जिस तरह एंजॉय करना चाहे। They want to बिल्कुल make a ऐसे, grand बिल्कुल एंट्री, तो वो फिर इस तरह कार्स पे भी हो और रहा है। घोड़े भी होते थे कि कोई 5, 7, 10 पीछे लड़के Heavy bike के, आ गई हैं जी, heavy हाँ, bike। लड़के के सारे दोस्त हैवी बाइक्स पे भी हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। बहुत अच्छा ट्रेंड, बड़े अच्छा लगता है, अच्छा, बड़ी खुशी होती है। जो लड़की की माएँ हैं वो तो जहेज खुल के देती हैं, पर जब बरी आती है ना, बरी कहते हैं, लाइक बरी पंजाबी वो कभी भी पसंद नहीं आती ना। तो जो बरी, वो बरी। कपड़े हमेशा पेटियों में ही डोंट रहते वरी, हैं। अहमद कह रहे हैं डोंट वरी। सही बात है। अहमद को पेटियों में आप लोग मर्द हजरात हैं, मेरे पेटियों में ख्याल क्यों से रहते मैं हैं? आपको बताता हूँ, लड़कियों को ना थोड़ी सी लिबर्टी देनी चाहिए कि आपने जो
घर से मतलब लड़की की तरफ से कपड़ों का बजट है, हाँ। वो आप लड़की को लॉट कर दो कि वो अपनी वो मर्जी से खुद बनवा तुमने ऐसा ले। किया था? हाँ, हमने ऐसे ही किया था। अच्छा। हाँ। नहीं, लेकिन हमने कुछ हमने लोग- पता है क्या किया था, मैंने कहा था अनमोल कपड़े तुम ले आओ, यहाँ से बैग्स हम ले लेंगे। अच्छा You got my branded point? हाँ। bags, अच्छा। ऑल द गुड बैग्स वो थोड़े से सही इन्वेस्ट लेकिन हमका करके कुछ लोग pieces नहीं में- मानते ना, अभी हाँ। यंगर जनरेशन तो कहती है ऐसे कर लें, लेकिन जो घर के सासरे बड़े कभी बूढ़े होते मानती हैं हैं, वो नहीं बिल्कुल मानते, नहीं वो कहते हैं कि नहीं भाई हम अपने हम चाह ना पूरे अच्छा कर मेरी अम्मी तो बहुत चिल्ड आउट है मामलों में ना, वो बिल्कुल इजी रहती है। बहुत टाइम कन्वीनियंट भी है, अपनी पसंद का दे दो, बाद में भी ना हो, हाँ, exactly। अलॉट कर दो कुछ बजट जो हाँ, भी है कि भाई अपनी आप मर्जी इसमें से अपना 6, 8, खरीद लो। 10, 15 जोड़े हाँ, बनवा लो। अच्छा exactly। एक तो रास्ता रुकाई पे भी लड़ाई, दूध पिलाई पे भी लड़ाई, अब जूता कुछ भी- छुपाई पे भी लड़ाई और हाथ पकड़वाई, मुंह दिखाई, और वो नहीं गोद आरसी दिखाई। मुसफ, आरसी मुसफ जिसको अच्छा, कहते एक हैं। हमारे ये ना सुरमा भी रस्में लगाते होती हैं। हैं। आरसी मुसफ होता है ना जो शीशा दिखाते हैं बिल्कुल उसको, ऐसे ही। वो बहुत अच्छा। इंपॉर्टेंट रस्म है और हमारे कराची की तो मशहूर रस्म है आरसी मुसफ, अच्छा। जिसको शीशा में लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं पहली बार जब शादी के दिनों में। हाँ, ऐसे ही, शादी के मतलब के इवेंट के ऊपर रस्म तो वैसे ओल्डेस्ट है, लेकिन आज भी ट्रेंड चल रहा है इसके। बिल्कुल और चलना चाहिए। और उसके बाद वो होता है कि चम्मच से एक दूसरे को खीर 7 बार खिलाना, तो बड़ी डिफरेंट। और फिर वो जो आपका देवर होता है वो घुटने गोदा भाभी के पकड़ाई, पकड़ता है। गोदा पकड़ाई हाँ। हम पंजाबी में जाते जा रहे हैं। हाँ, हमारे गोदा फैमिली में पकड़वाई, एक वो सुरमा घुटना लगाना भी होता है, पकड़वाई। आपका देवर घुटना सुरमा पकड़वाई। लगाता है, लेकिन मजे का सुरमे तो के, पंजाबी हाँ, में वो ऐसे लगता करते है। हैं। फिर उसके बाद वो एक परात में अगर रख रहे हैं चावल और फिर रिंग्स तलाश करना, तलाश करना। मतलब इस तरह की काफी I think it's a lot of क्रॉस fun। बॉर्डर्स हाँ, भी आप आ देखिए, गई हैं पता है रस्में क्या- बट हमारी। यू नो बड़ी- लोग it's a मुंह lot of बनाते fun। हैं, ब्राइड्स मुंह बनाती हैं, बट आई थिंक ये एक फेस्टिविटी है, बिल्कुल, मुंह नहीं exactly। बनाना चाहिए, ये बिल्कुल। पार्ट ऑफ आवर enjoy कल्चर करना है। चाहिए। हालांकि और आप शादी देखें, कौन सा रोज रोज होती है, एक इतनी ही सारी दिन होता है पकड़वाइयों आपके के बाद दूल्हा कहीं से भी पकड़ाई नहीं लगता। वो उसी दिन आता है ना कब। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ, रस्में इतनी ज्यादा हो गई हैं कि बंदे का जो सारी बचत है या जो सेविंग्स है आई वो थिंक सारी छोटी पूरी छोटी करने जो में लग रस्में जाती होती है। है ना, ऐसे ही वो है। किसी को माइंड करने की जरूरत नहीं है। ये एक बिल्कुल। फैमिली ट्रेडिशन होता है, किसी फैमिली में कोई रस्म है, किसकी फैमिली में कोई रस्म है, तो आई थिंक ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बिल्कुल। रस्मों को सेलिब्रेट करना चाहिए। और ये सेलिब्रेशन के डेज होते हैं, बेशक, इसमें एक बेशक, दूसरे को बिल्कुल। मनाना चाहिए। प्यार, मोहब्बत, यकजहती का ये पैगाम होता है। एक शादी, 2 बंधन जो बनते हैं खानदान में, वो 2 लोग नहीं होते, पूरी 2 फैमिलीज होती हैं जिनकी एक तरह से शादी होती Attraction हो रहा है। होता तो आज हमने सोचा कि हम आपसे बात करेंगे शादी की तैयारी आप लोगों ने कैसे करनी है और आप लोगों ने कैसे करनी है, हमने आपको बताया कि कैसे करनी है। और फिर कल मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, नए टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून में से और हमेशा देखते रहिए धनक।